हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परस्यूज द डिलीवरर, जिसे श्री अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे। और इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था और उनकी डेथ 5 दिसंबर 1950 में हुई थी। ये जो प्ले है ये एक लंबी प्ले है जो कि लगभग 200 पेज की है और यह प्ले आधारित है ग्रीक माइथोलॉजी पर। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि हमें जो ये प्ले है समझने में आसानी होगी। एथनी जो कि करुणा की देवी है, पोसेडोन जो कि समुद्र का देवता है, स्यूज जो कि स्वर्ग का देवता है, हेड्स जो कि मृत्यु का देवता है, परस्यूज परस्यू कहिए या परसियस कहिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हम कर सकते, दोनों में कोई भी एक नाम यूज कर सकते हैं। तो परस्यूज जो है वो है एथनी का भक्त कह सकते हैं या फिर उसका दूत कह सकते हैं। पोलिडोन जो कि समुद्र का देवता पोसेडोन है उसका दूत है या फिर उसका भक्त है, हम कह सकते हैं। एंड्रोमीडा एंड्रोमीडा एक राजकुमारी है। एलोएस जो कि एंड्रोमीडा का भाई है। फिनियस जो कि टायरे का राजा है और मेड्यूसा जो कि एक चुड़ैल है। तो चलिए प्ले को हम लोग समझते हैं। चूंकि प्ले लंबी है इसलिए आप इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको सरल भाषा में ये समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो देवता एथनी और पोसेडोन, एथनी कौन, करुणा की देवी, और पोसेडोन समुद्र का देवता थे। ये आपस में बात कर रहे हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में परम पिता परमेश्वर के 3 पुत्र हैं। स्यूज जो कि स्वर्ग का देवता है, पोसेडोन जो कि समुद्र का देवता है, और हेड्स जो कि मृत्यु का देवता है। उस समय संसार पोसेडोन के कब्जे में था। अचानक पोसेडोन जो कि समुद्र का देवता है, उसके समुद्र में अचानक बिजली चमकने लगती है तथा एथनी करुणा तथा साहस की देवी जैसे ही वह समुद्र के पास आती है, पूरे आसमान में रोशनी हो जाती है और वह कहती है कि शांत हो जाओ समुद्र। इस पर समुद्र कहता है कि हम तो देवता पोसेडोन के अधीन है। समुद्र कहता है कि यहाँ मेरा बस नहीं चलता, यहाँ तो देवता, समुद्र के देवता पोसेडोन का अधिकार चलता है। आप उससे शांत होने को कहिए, तभी जाकर यह समुद्र शांत हो सकता है। इतने में पोसेडोन को लगता है कि उसे जबरदस्ती कोई कुछ कह रहा है, उसे कोई बुला रहा है। तो वह पोसेडोन जो है वह बाहर आ जाता है तो देखता है कि एथनी उससे कह रही है कि वह अब शांत हो जाए कि, और इसके साथ साथ वह यह भी कह रही है कि लोग आजकल मुझे भी पूजा करने लगे। एथनी अपने बारे कह रही है, वो कहती है कि लोग आजकल मुझे भी पूजा करने लगे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी थोड़ा सा सरल हो जाओ और लोगों के प्रति करुणा का भाव रखो, दया भाव रखो। पर पोसेडोन कहता है कि मेरे यहाँ तो यही नियम है कि जो गलती करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा, उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा और समुद्र का राक्षस उसे खा जाएगा। एक हिसाब से कहा जाए तो पोसेडोन के द्वारा कठिन पनिशमेंट दिया जाता था। इस पर एथनी कहती है कि अब तुम भी थोड़े बदल जाओ और लोगों को जिसको इस रास्ते से जाना हो उससे आसानी से तुम जाने दो। मतलब लोगों के प्रति तुम अपना व्यवहार क्या रखो, थोड़ा सरल रखो, दया भाव रखो। इस पर पोसेडोन मना कर देता है। तब एथनी कहती है पोसेडोन से कि तुम्हें अब तो मुझसे लड़ाई करना पड़ेगा, यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो पोसेडोन तुम्हें मुझसे लड़ाई करना पड़ेगा। इस पर पोसेडोन कहता है कि मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता क्योंकि तुम एक स्त्री हो, पर मैं अपना इरादा भी नहीं बदलूंगा। इस पर एथनी कहती है कि मेरा दूत, मेरा विभूति या फिर मेरा भक्त और तुम्हारा दूत, तुम्हारा विभूति या फिर कहिए तुम्हारा भक्त के बीच युद्ध होगा। एथनी का दूत है परसियस या फिर परस्यू। ओके, तो दोनों में कोई भी नेम हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम परसियस कहते हैं। परसियस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो एथनी का दूत है, भक्त है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। परसियस की माँ एक राजा की पुत्री है। राजा को एक भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि उसकी बेटी का
जो बेटा होगा वो एक दिन मुझे मार डालेगा। मतलब राजा को ऐसा भविष्यवाणी सुनाई दिया कि उस राजा का जो बेटी है उसका बेटा जो होगा वो राजा को मार डालेगा। इस भविष्यवाणी के बाद राजा अपने बेटी को मारता तो नहीं है, अपनी बेटी को मारता तो नहीं है, पर उसे कैद कर देता है ताकि तुम्हारा ना तो शादी होगा और ना ही तुम्हारा पुत्र होगा। परंतु कैद जो राजकुमारी है उन उसके सामने स्यूज जो कि स्वर्ग के देवता हैं वो आते हैं और वरदान देते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो उस वरदान के कारण उस राजकुमारी से पर्सियस नाम का एक बालक पैदा होता है। पर्सियस की माँ का नाम क्या रहता है? डायना रहता है। जब सारी घटना राजा को पता चलता है तो राजा अपनी पुत्री को तो मार नहीं पाता है, परंतु एक नाव में बैठाकर उन दोनों को समुद्र में छोड़ देता ताकि वे यहाँ से बाहर चले जाएं या समुद्र में ही डूबकर मर जाएं। परंतु वे लोग मतलब पर्सियस और उसकी माँ मरते तो नहीं है, बल्कि वे दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर्सियस बड़ा होता है उस राज्य का राजा पर्सियस की माँ को चाहने लगता है तथा शादी करना चाहता है। तो पर्सियस अपनी माँ को हर बार कुछ न कुछ बहाना करके बचा लेता है उस राजा से। तो राजा दिमाग लगाता है कि यदि पर्सियस को ही मार दिया जाए तो वह आसानी से पर्सियस की माँ से शादी कर सकता है। कहावत ऐसा कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना पर्सियस रहेगा ना ही मुझे डिस्टर्ब करेगा। अब राजा एक चाल चलता है और पर्सियस से कहता है कि हमारा राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है, परंतु एक समस्या है कि एक मेड्यूसा नाम की एक जादूगरनी है, एक विच है, जिससे हमारे राज्य को खतरा है। यदि तुम उसे मार दो तो हम लोग शांति से जी पाएंगे। पर्सियस सीधा साधा आदमी मान जाता है, हाँ ठीक है, मैं मेडूसा को मार दूंगा। अब थोड़ा सा मेडूसा की कहानी को जान लेते हैं कि मेडूसा कौन है, उसके पास क्या शक्ति है। मेडूसा जो कि एक बहुत ही सुंदर महिला है, जादूगरनी है, उसमें यह घमंड था कि वह इस दुनिया में सबसे सुंदर है और उससे सुंदर कोई भी नहीं है इस संसार में। इस पर एथिनी जो कि करुणा और साहस की देवी है, वो मेडूसा को शाप देती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल सांप जैसे हो जाएंगे और तुम सुंदर तो रहोगी पर डर से तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ मेडूसा में यह शक्ति था कि वह जिस किसी को गौर से देख ले, टकटकी लगा कर देख ले, वह तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, आइडोल बन जाएगा, स्टेचू बन जाएगा। तो अब पर्सियस कैसे मारेगा मेडूसा को? क्योंकि पर्सियस जैसे ही मेडूसा के पास जाएगा, मेडूसा पर्सियस को पत्थर बना देगी। तो एथिनी और अन्य देवता मिलकर पर्सियस की सहायता करते हैं। एथिनी पर्सियस को तलवार देती है, एक देवता उसको शील्ड देते हैं, एक देवता स्लीपर देते हैं, स्लीपर मीन्स चप्पल, जिससे पहनने के बाद वह हवा में उड़ सकता है। एक देवता रस्सी देता है जिससे वो गायब हो सकता है। तो ये सारे चीज लेकर पर्सियस मेडूसा से लड़ने के लिए जाता है और मेडूसा को मार देता है। जब पर्सियस मेडूसा को मारकर वापस आता है तब वह सीरिया के तट पर उतरता है। कहाँ पर? सीरिया के तट पर उतरता है तथा सोचता है कि कुछ दिन सीरिया में रहकर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। सीरिया पर पोसेडोन का राज है। पोसेडोन कौन? समुद्र का देवता। वहां पर हुक्म पोलिडोन जो प्राइस्ट है, मतलब पोसेडोन का जो भक्त है पोलिडोन जो एक प्राइस्ट है, वहां पर वही हुक्म चलाता है। वह काफी बदमाश भी है। उसी का बात सभी मानते हैं। उस राज्य में राजा रानी तो थे उस राज्य में, लेकिन सारी बात पोलिडोन का ही वहां पर चलता था। यहाँ तक कि राजा रानी भी उसका बात मानते थे। पर्सियस जब उतरता है तब एक जहाज वहां पर टकराता है। वो देखता है पर्सियस के समुद्र में एक जहाज जो है दूसरे जहाज से टकरा जाता है या फिर किसी वस्तु से टकरा जाता है, जिसमें कुछ बिजनेसमैन डूबने लगते हैं, पर पर्सियस उनको बचा लेता है। तो उस तट पर योलोस जो कि एंड्रोमेडा का भाई है, ये लोग कहते हैं कि तुम इन व्यापारियों को नहीं बचा सकते हो। मतलब ये लोग पर्सियस से कहते हैं कि तुम इन लोगों को नहीं बचा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि जो समुद्र में डूब रहा है उसे डूबने देना चाहिए, ताकि समुद्र राक्षस उसे खाएगा।
इस पर परसेस कहता है कि तुम्हारे यहाँ इतने निर्दयी लोग हैं। इस पर योलोस कहता है कि ऐसा मत बोलो, नहीं तो पोसेडोन समुद्र का जो देवता है वो नाराज हो जाएगा और सभी को जान से मार देगा। फिर भी परसियस अपने मानव कर्तव्य के लिए उन व्यापारियों को बचा लेता है, परंतु बाद में दोनों व्यापारियों को पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया जाता है। इस बीच एंड्रोमेडा जो सीरिया की राजकुमारी थी, उसको स्वप्न में परसियस का दर्शन होता है, मतलब सपना में वो परसियस को देखती है और वह कहती है कि मैंने सन गॉड मतलब परसियस को देखा है, अब तो मैं उससे ही शादी करूंगी। लेकिन सीरिया के राजा रानी ने मतलब एंड्रोमेडा के माता पिता ने एंड्रोमेडा का विवाह किसी दूसरे राजा फिनियस जो कि टायरे का राजा है उससे सेट कर दिया था। फिनियस कहाँ का राजा था? टायरे का। एंड्रोमेडा कहती है कि मैं उस परसियस को जानती तो नहीं हूँ कि वो कहाँ है, कैसा है, पर इसको यह जरूर पता चल जाता है एंड्रोमेडा को कि सीरिया में एक ऐसा ही व्यक्ति आया है जो काफी शक्तिशाली है, जो पोलिडोन से भी नहीं डरा और उन व्यापारियों को वो बचाया है। शायद यही होगा जो मेरे स्वप्न में आया था। इस पर एंड्रोमेडा की दासी कहती है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों व्यापारियों को फिर से पकड़कर कैद करके उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इस पर एंड्रोमेडा कहती है कि मैं उसके अधूरे काम को पूरा करूंगी, मतलब मैं अब उस व्यापारियों को बचाऊंगी। इस पर वहां की जनता एंड्रोमेडा को मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये हमारे नियम के खिलाफ है, पर मैं क्या करूं, इस पर एंड्रोमेडा कहती है कि पर मैं क्या करूं, मेरे हृदय में इनके लिए दया भाव है, उन व्यापारियों के लिए दया भाव है, इसलिए मैं उन्हें बचाऊंगी। फिर अपना भाई जो एंड्रोमेडा का भाई है अयोलस की सहायता से दोनों को जाते हैं और उन दो व्यापारियों को बचाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर दोनों को फिर पकड़ लिया जाता है। अब तो पूरा हंगामा हो जाता है। तब जो है पोलिडोन वहां आता है और सभी से पूछने लगता है कि उन दोनों व्यापारियों को किसने बचाया। सभी लोग चुप थे क्योंकि राजकुमारी एंड्रोमेडा ने बचाया था, एंड्रोमेडा के द्वारा वे लोग को बचाया गया था। तो कोई कैसे राजकुमारी का नाम लेता, लोगों के लिए सरल नहीं था बताना। तभी पोलिडोन ने उन्हीं दोनों व्यापारियों से पूछा कि तुम लोग ही बताओ कि तुम लोगों को किसने बचाया, यदि बताओगे तो तुम्हें ढेर सारा सोना दिया जाएगा और अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस बात को सुनकर दोनों व्यापारी जो है राजकुमारी एंड्रोमेडा का नाम ले लेते हैं। वे कहते हैं कि एंड्रोमेडा ने ही हमें बचाया है। अब राजा रानी के पास समस्या आ गई कि वे अपनी बेटी एंड्रोमेडा को कैसे बचाए, क्योंकि उस समय वहां का नियम था कि जो नियम के खिलाफ काम करेगा, जो पोलिडोन के विरुद्ध जाएगा, जो पोसेडोन के विरुद्ध जाएगा, उसे तो जान से मरना ही पड़ेगा, उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा पनिशमेंट के रूप में और समुद्र का दाना उसे खा जाएगा। अब सभा बुलाई जाती है और सभा में पूछा जाता है कि एंड्रोमेडा के साथ क्या किया जाए। तो सभी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि मार दिया जाए। तभी वहां एक कसाई को बुलाया जाता है। कसाई को कहा जाता है कि एंड्रोमेडा को चैन में बांधकर समुद्र में फेंक दो ताकि समुद्र राक्षस उसे खा जाएगा। परंतु कसाई जो है वो थोड़ा दया भाव का व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि चूंकि राजकुमारी थी तो उसके मन में दया आ जाता है। वह सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे इसे मारना भी ना पड़े और ये खुद मर जाए। इसलिए वो क्या करता है कि एंड्रोमेडा को एक चेन में बांधता है और पहाड़ की चोटी में बांध देता है, ताकि समुद्र का राक्षस वहां जाएगा, उसे खा जाएगा, या फिर तूफान आएगा जोरों से जिससे वो गिरकर मर जाएगी। और इस तरीके से हत्या मैं करूंगा भी नहीं, मैं पाप करने से बच भी जाऊंगा और मेरा काम भी, मुझे जो आज्ञा मिला वो काम भी मैं पूरा कर दूंगा। इतने में वहां पर परसियस आ जाता है और वह एंड्रोमेडा को बचा लेता है। तब एंड्रोमेडा कहती है कि तुमने मुझे तो बचा लिया, पर समुद्र राक्षस से बाकी लोगों को कौन बचाएगा। तो परसियस अब समुद्र राक्षस को भी जान से मार देता है। सभी ये शक्ति तथा प्रभाव देखकर काफी प्रभावित थे परसियस से। परसियस को सभी गॉड का पुत्र मानने लगते हैं। तभी पोलिडोन
उस कसाई से पूछता है कि तुमने एंड्रोमेडा को मार दिया, मतलब तुमने उसे समुद्र में फेंक दिया, मरते हुए तुमने देखा। इस पर कसाई जो होता है वो घुमाते फिराते कहता है कि हाँ, मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया और अब तक लगता है कि समुद्र अच्छा उसे खा भी गया होगा और एंड्रोमेडा मारी भी गई होगी। इतने में अचानक लोग आकर खबर देते हैं कि एंड्रोमेडा तो बच गई है। इस पर पॉलीडोन काफी गुस्सा हो जाता और कहता है कि मैं अब सभी राज्य के लोगों को, मतलब राज्य में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का विनाश कर दूंगा। इस पर परसियस कहता है कि मैंने सारा गलत काम किया है, मतलब मैंने उनको बचाया, एंड्रोमेडा को बचाया, व्यापारियों को बचाया था, तो पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए, बाकी लोगों को क्यों? यदि किसी में हिम्मत है तो कोई पास आकर मुझे चाकू मार दे, जान से मार दे। फिर सारा क्राउड धीरे धीरे क्या होता है, जो परसियस के चारों ओर लगा हुआ था वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और किसी में यह हिम्मत नहीं होता है कि वह परसियस पर जाकर हमला करे। फिर पॉलीडोन काफी गुस्सा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सारे लोग मेरे अगेंस्ट चले गए, समुद्र भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। सब चिल्लाकर यह सब बात वह जो है चिल्ला कर कहने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है और गिरकर मर जाता है। कौन? पॉलीडोन। लड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो चिल्लाता है जोर जोर से और चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। इतने में एंड्रोमेडा का विवाह जिससे फिक्स किया गया था, जिसका नाम था फिनियस, टायरे का राजा, वह आ जाता है और फिनियस कहता है कि एंड्रोमेडा से मैं अब शादी करूंगा क्योंकि मेरी शादी पहले फिक्स हो चुकी है। इस पर एंड्रोमेडा मना कर देती है और वह कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्यार परसियस से करती हूँ। जब यह बात होने लगता है तो फिनियस जबरदस्ती एंड्रोमेडा को ले जाने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, जब ऐसा स्थिति आ जाता है तो परसियस कहता है कि फिनियस से कि तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा और अगर यदि लड़ाई में तुम जीत गए फिनियस तो तुम एंड्रोमेडा को ले जा सकते हो। चूंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब परसियस ने मेडुसा को मारा था उस वक्त मेडुसा की जो शक्ति थी वो परसियस में आ गई थी, मतलब वह शक्ति कि अगर यदि परसियस अब किसी को गौर से देख ले तो उसको वो स्टेचू बना सकता है, उसे पत्थर का बना सकता है। चूंकि फिनियस अपनी पूरी सेना के साथ था और परसियस अकेला था, फिर भी परसियस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है तथा फिनियस और उसकी सेना को मार्बल मोन्यूमेंट्स, मतलब मूर्ति बना देता है। ओके, और आकर कहता है एंड्रोमेडा से कि मैंने उनको मारा तो नहीं पर उनको मरने जैसा कर दिया, निष्प्रभाव कर दिया, उनको पत्थर का बना दिया है। इसके बाद राजा रानी खुश होकर परसियस से कहते हैं कि तुम कुछ मांगो क्योंकि तुमने हमारे राज्य के लिए इतना कुछ किया है जितना कोई आज तक कर नहीं सका। इस पर परसियस कहता है कि मैं कुछ भी आपसे नहीं मांगूंगा और वह मांगने से मना कर देता है। तब एंड्रोमेडा परसियस की ओर से मांगती है और कहती है कि तुम तो कुछ नहीं मांगोगे पर मैं तुम्हारे लिए कुछ मांगना चाहती हूँ कि आज के बाद से हमारे राज्य में पोसेडोन जो समुद्र के देवता है उसकी मूर्ति हटा दी जाएगी और एथनी जो कि करुणा और साहस की देवी है उनकी मूर्ति लगाई जाएगी और लोग उनकी पूजा करेंगे। और साथ ही साथ एंड्रोमेडा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर परसियस कहता है अगर यदि राजा रानी इस बात की हमें सहमति दे तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ और राजा रानी सहमति दे देते हैं और विवाह हो जाता है। मतलब इस स्टोरी में, इस प्ले में यह बताया गया है कि एक तरफ भगवान का सरल रूप को दिखाया गया है एथनी के रूप में, करुणा के रूप में, साहस के रूप में, तथा दूसरी ओर दिखाया गया है क्रूएलिटी के रूप में जो कि पोसेडोन जो कि समुद्र का देवता है उस रूप में दिखाया गया है। और इस तरीके से ये जो प्ले है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू।